बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और यीशु उन्हें उपदेश देने लगा। ही बिगेन टू टीच, नॉट टू प्रीच। ही बिगेन टू टीच। शिक्षा का सीधा सीधा संबंध है मनुष्य को परमेश्वर की ओर से जो करने का निर्देश दिया जाता है, वही शिक्षा है। सारे 10वां अंश लाओ, अपने समय का 2.5 घंटा लाओ, गाल में थप्पड़ खा के दूसरा फेरो, दोष मत लगाओ, माता पिता का आदर करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, डू दिस एंड डू नॉट डू दिस, ये करो और ये ना करो। वहां आपको इनकरेजमेंट नहीं है, वरना आपकी डिग्निटी के ऊपर में, आपके परिचय के ऊपर में, आपकी गलतियों के ऊपर में हमला है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिएगा, तुम्हें बैर नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्षमा रहित नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हमें परमेश्वर निर्देश देते हैं। और आपको मालूम हो, जब कलीसिया, जब वे 3,000 लोग जब यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो वहां वो चमत्कार और चिन्हों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तेल और पानी की बोतल का काम नहीं है यहां पर, वरन वो प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं। टीचिंग आपको विश्वास में जरूर मदद करती है, परंतु जो टीचिंग है वह आपके विश्वास को नहीं खोने का उपाय समझाती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर में विवेक में गड़बड़ी आ जाएगी तो तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। इसलिए अपने विवेक को, अपने कॉन्शियंस को ठीक ठाक रखना चाहिए। इस बात के लिए तिमुथी की पहली किताब और उसका पहला अध्याय 19 पद, पहला तिमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 19 है, जरा देखिएगा। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास के जहाज में छेद करना, ये हमारे विवेक को अनुशासित नहीं हुआ तो हमारे मन के अंदर कई ऐसी चीजें रहेंगी जो हमारे विश्वास के जहाज में छेद कर देंगी। आज हर एक दावा करता है मैं विश्वास करता हूं, और पड़ोसी से बैर करता है, तो आपके दिमाग में बैर है। मामा पापा का अपमान करते हैं, पत्नी को पीटते हैं, मोबाइल के अंदर कुछ इस प्रकार की हरकतें जो जायज नहीं हैं। आपका मन गिल्टी कॉन्शियस में चला जाता है, और जिसका भी मन गिल्टी कॉन्शियस में है, जिसका भी मन दोषारोपित है, वह अपने मन में कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर में दुविधाजनक स्थिति में रहता है। वो इस बात का सबूत है कि आपने अपना विवेक खो दिया है। और जो अपने अच्छे विवेक को खो देता है, उसके विश्वास में छेद हो जाता, उसके विश्वास के जहाज में छेद हो जाता है। हाँ, आप दुआ करते रहिएगा, आप प्रार्थना करते रहिएगा, आप उपवास करते रहिएगा, बाइबल सुनते रहिएगा, बाइबल सुनाते रहिएगा, परंतु जहाज में जो छेद हो गया है तो उसको किसी भी तरीके से पैच नहीं लगाया जा सकता। देयर इज नो एनी वे टू रिपेयर इट वाइल द शिप इन अंडर द सी। वहां से निकल भागने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अपना अच्छा विवेक खो देते हैं, उनका विश्वास रूपी जहाज है इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। गिल्टी कॉन्शियस, दोष लगाने वाला मन। क्या आप अपने माँ बाप का अपमान करते तो आपका मन दोष नहीं लगाता क्या? आप अपनी पत्नी का, पति का अपमान करते तो आपका मन दोष नहीं लगाता क्या? आप मोबाइल की उल्टी छेड़छाड़ करते हैं तो आपका मन दोष नहीं लगाता क्या? आप अनैतिकता से अपना रिश्ता बना के रखे हैं, आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराता क्या? आप बड़ों का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ तौहीन कर रहे हैं, आप अपनी सासू की बुराई कर रहे हैं, अपने बहू के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं,
आपका मन आपको काटता नहीं क्या? यही तो है छेद। इससे तो विश्वास गया। देखिएगा, जब 3,000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो उस विश्वास को बचाए रखने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। एंड विदाउट द टीचिंग नन ऑफ द पर्सन कैन सेव देयर फेथ, अदरवाइज वी विल लूज द फेथ। विश्वास आता है, हमारे पीछे कह सकते हैं विश्वास आता है। जोर से बोले विश्वास आता है। फिर से बोले विश्वास आता है। तो जाता भी होगा। जो आता है ना वो जाता है। वो आया तो परमानेंट आपके साथ नहीं रहेगा। उस आए हुए को जाने के लिए रोकने का काम करना पड़ेगा। आपके यहां मेहमान आए हैं, कोई मरते तक रहने के लिए नहीं आए हैं। हफ्ता 15 दिन के बाद जाएंगे। हम आ रहे हैं साहब आपके यहां, तो जिंदगी भर अपना बोरिया बंडल लेके थोड़ी ना आ रहे हो। महीना 6 महीना 4 महीना के बाद जाना पड़ेगा। जो आता है वो जाता है। विश्वास आता है तो जाता भी है। और यदि आपके पास से विश्वास नहीं जाना चाहिए तो आपको लंगर लगाना पड़ेगा। और ये लंगर की जो प्रक्रिया है उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। और सारी शिक्षाओं में मन को दोषी नहीं होना है, या मन के अंदर में जो गिल्टी कॉन्शियस है, मन के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा ना हो जाएं जो आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। इस बात के लिए शिक्षा होती है। और शिक्षा का सीधा सीधा संबंध आज्ञाओं से है। The teachings is related with the commandment of God. And another person and another teacher is teaching in the universe regarding the commandment. धरती पर मैंने एक भी प्रचारक को आज्ञा को बल देते हुए नहीं सुना। तो आपका विश्वास आज्ञा के उल्लंघन से तो छेदित हो जाएगा। जब विश्वास था तब था, बीड़ी पीने के बाद थोड़ी रहा। जब विश्वास किए थे तब था, जब अनैतिक विचार आ गए तब सब खत्म हो गया। जब विश्वास था तब था। माँ बाप का अपमान करने के टाइम पर विश्वास गया। सपना मत देखो आप कि वो आपके साथ है, क्योंकि दोष लगाने वाला मन आपके विश्वास के जहाज में छेद कर दिया। आज नहीं तो कल डूबेगा, नहीं तो हफ्ता भर में डूबेगा। जैसे जैसे पानी समाते जाएगा, जितना बड़ा छेद होगा उतनी जल्दी डूबेगा, जितना कम छेद होगा उतना टाइम लगेगा, पर डूबेगा जरूर। वो पानी के ऊपर नहीं रहेगा आने वाले हफ्ता 15 दिन के अंदर में। इसलिए प्रेरितों से वो शिक्षा पाते थे। और यहां पर बाइबल हमें साफ बताती है कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, those who are not considering the teachings, people likes the preachings, लोगों को प्रचार पसंद है। ओ प्रभु तुमको खूब प्यार करता है, गॉड लव्स यू, वाओ, सबको अच्छा लगता है। सब लोग ताली बजाते हालेलुया, फिर जाके सिलगा लेते। गया विश्वास। समझ में आ गई? आज चर्च के अंदर किसके पास विश्वास है? आप ही बताइए। आज चर्च में एक व्यक्ति बताइए जिसके अंदर में गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगा। और गिल्टी कॉन्शियस आता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से। और जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है वह उस आत्मा के चलाए चलता है जो आकाश में हाकिम की तरह काम करता है। आपने नहीं पढ़ा इफिसियों की किताब में? फिर से आ जाइए अपने उसी वचन पर। इफिसियों की किताब और उसका 2रा अध्याय हम फिर से पढ़ते हैं उसको। आप सब लोग हमारे पीछे बोलिएगा। हाँ, जिसमें, जोर से बोलिए, जिसमें तुम भी। अब मैं अपने लिए पढ़ूंगा, आप भी हमारे पीछे बोलिए। जिसमें मैं पहले इस संसार की रीति पर, पहले, जोर से बोलो ना, कब? यीशु को ग्रहण करने से पहले, प्रभु को नहीं जानने से पहले,
प्रभु को ग्रहण नहीं करने के पहले। मैं आकाश की इस पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार, बोलो आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के, कौन सी आत्मा है ये? अरे आकाश के अधिकार के आत्मा कौन है? शैतान रे बाबा, उसकी वैरायटी कुछ भी होगी। हाँ, द पावर ऑफ डार्कनेस, उस आत्मा के चलाए चलते थे हम उद्धार पाने से पहले। पर आपको मालूम है, उद्धार पाने के पहले जो आत्मा के चलाए चलते थे ना, और जो विश्वासी होने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, कलीसिया में आने जाने के बाद बाइबल की आज्ञाओं को पीछे छोड़ देता है, तो अभी भी वो आत्मा जो आकाश का हाकिम है आपके माथे के ऊपर में अपना अधिकार जमाए हुए। मत करो माँ बाप का अपमान, मत करो माँ बाप का आदर। आपके सिर में किसी की पकड़ है, वो आकाश का हाकिम है। वही आपको नेगेटिव कॉन्सेप्ट में ले जाता है। वही आपको इतने बड़े पेपर में पेपर नहीं दिखाता, वो बिंदु दिखाता है छोटा सा। अब दुल्हन के सब तो ठीक है, परंतु वो मक्खी देखते हैं कि कितना अच्छा आदमी आपके सामने खड़ा है, आप उसका उड़ता हुआ कपड़ा देख झांकते हैं। हमारी नजर कपड़े के पीछे रहती है। हाँ, ये जो हमारा जो है ना चेतन अवचेतन, उसमें जो टेंडेंसी है, उसकी डोर जो है किसी गैर के हाथ में है। हाँ, क्यों अपने मन के अंदर अशुद्ध कल्पनाएं आने दिया जाए? यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो मेरी नहीं सुनता प्रभु जी। जी हां, और जब कल्पनाओं में अनर्थता आ जाती है, तब आकाश का हाकिम मेरे माथे पर बैठा रहता है। आज मेरे सिर के ऊपर ही कोई बैठा है तो दिल में तो आएगा ही आएगा। कोई बैठेगा सिर में, पैर पसारेगा दिल में। हाँ, सिंहासन यहां और ब्लड प्रेशर यहां। हाँ, बैठता है कुर्सी यहां, पैर ड्यूडिनम में। ले बोले शुगर की दवाई खाते रहे। समझ में आ गई बात? ये जितनी बीमारियां हैं ना, उसके सिर में बैठने के बाद ही आपके घर में पैर पसार के बैठती। एक्सीडेंट हो गया साहब, कार चुरा गई, मोबाइल गिर गया पानी में, सांस से पकड़े थे, गिर गया फटाक से, उसका पूरा स्क्रीन फूट गया, गए 4,000 12,000 का मोबाइल 1.5 मिनट में ठा। जिसके मोबाइल बार बार गिरते हैं, चूर चूर होते हैं, उसके सिर में कोई बैठा है, वो आपके धन की चोरी कर रहा है। जिसका मोबाइल खो जाता है, जिसकी कार में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका बिजनेस बिगड़ जाता है, शादी के बाद में झंझट शुरू हो जाती है, पति पत्नी में तू मैं होता है, सास बहू के बीच में जहां कहीं भी झंझटें हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं वो पहले अंदर थी, अब बाहर है, और बाहर से वह आपके कॉन्सेप्ट को नेगेटिव बना देती है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपके रवैये बदलने लगते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है, जो आज्ञा नहीं मानता है वे बाहर वाली आत्मा के संपर्क में रहने के द्वारा ऐसा करता है। इसलिए तो लिखा है, जिस रीति से तुम पहले इस संसार की रीति पर अर्थात आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे, जो अब भी विश्वासी होने के बाद आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। अब हमें मालूम आज रात नींद नहीं आएगी आप, परंतु करिएगा क्या? हालेलुया। अब मन बहलाओ आप संसार में। आपका मन कोई नहीं बहला रहा है, परंतु आपके माथे पर किसी गैर की डोर है।
हाँ, एंटरटेन करो बेफिजूल की चीजों को, जिसके परिणाम स्वरूप आप कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर से दूर हो, फिर बीमार। परंतु यदि इसको मृत्यु से पहले सुधारा नहीं गया तो स्थायी नुकसान हो जाएगा। कान धर के सुनिएगा, यदि इन सारी अनाज्ञाकारिताओं में सुधार नहीं किया गया तो परमानेंटली नुकसान हो जाएगा, और वो जो परमानेंट नुकसान है वो अमरकाल का होगा। फॉरएवर। एक बार हम सुखलोक से वंचित होकर अधलोक चले गए तो अधलोक से वापस लौटने का कोई जारिया नहीं है। अधलोक के बाद और नरक लोक में ही जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के पहले आपको या तो सुखलोक की परमानेंट विरासत मिल जावे, या फिर आप उस अधलोक से अपना प्राण बचाने का कोई उपाय कर ले। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो हमारे लिए दिक्कत बनी रह सकती। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए स्वर्ग का रिजर्वेशन पक्का हो जाएगा। आज बीमारी है तो कल फिर आ सकती है। परंतु जिस जिंदगी के अंदर में हम बाहरी आत्माओं के संपर्क में रहने वाले आचरण को दूर करने के लिए अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा के रास्ते आने वाले आनंद और शांति, द जॉय एंड द पीस, आनंद और शांति जो अपने अंदर आने की अनुमति दे देता है, तो ये आनंद और शांति एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपने परमेश्वर की बात मानने में काफी सहूलियत महसूस करेंगे। विदाउट द पीस, विदाउट द जॉय ऑफ गॉड, नन ऑफ द पर्सन कैन वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति आनंद और शांति के बिना परमेश्वर की बात नहीं मान सकता है। जरा एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 5वां पद। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 15 एंड वर्स 5। वहां क्या लिखा हुआ है जरा देखें। वहां ऐसे लिखा है, मैं और नंबर 1 धीरज के द्वारा, धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। वाह! शांति का दाता तुम्हें, शांति का परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। क्या बात है! हमारे पीछे बोलिए, आपस में एक मन रहो। तो आपस में एक मन होने में किस बात की जरूरत है? धीरज और शांति। शांति का दाता, शांति का जो दाता होगा वह धीरज देगा। शांति के साथ धीरज भी आता है। धीरज आ जाए और शांति ना आए, या शांति आ जाए और धीरज पीछे रह जाए। इसलिए शांति जो है वह मुख्य एलिमेंट है, और धीरज उसके साथ रहता है। तो शांति देने वाला शांति दे गया तो आपके मनों को, यह परमेश्वर की ओर से तुम्हें यह वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड। विदाउट द पीस नन ऑफ द पर्सन कैन रिसीव द गिफ्ट ऑफ गॉड। शांति के बिना वरदान नहीं मिलता। चाहे वरदान उद्धार का हो, चाहे वरदान शांति का हो, चाहे वरदान आनंद का हो, चाहे वरदान भविष्यवाणी का हो, चाहे वरदान और कोई भी प्रकार का हो, हम अपनी सेवा के लिए वरदान पाएं या दूसरों की सेवा के लिए वरदान पाएं, वरदान के लिए शांति के दाता की जरूरत है।
और शांति का दाता पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें शांति मिलती है। और जिस समय पवित्र आत्मा के द्वारा शांति मिल जाती है तो शांत मन के द्वारा प्रभु की बात को मानने में हमें बहुत आसानी होने लगती है। जिसके अंदर शांति रहती है उसको बोलो, ए बाबू गाल में थप्पड़ खाया, दूसरा भी फेर दे। शांति रहेगी तो फेर दीजिएगा, नहीं तो आस्तीन उठा लीजिएगा। शांति रहेगी तो बराबर मन से जो 10वां हिस्सा है वो 10वां हिस्सा देंगे, नहीं तो उसमें से आधा जाप छुपा लेंगे। यदि मन में शांति होगी तो आपको प्रभु के चरणों में बैठने में मजा आएगा, नहीं तो 15 मिनट में बोर हो जाइएगा। 2.5 घंटे का चोरी 15 मिनट। जो लोग 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं वो शांति के कारण ही ऐसा कर सकते हैं। और जिनके दिमाग में जल्दबाजी रहती है, जो लोग टेंशन में रहते हैं, वो 15-20 मिनट में प्रार्थना में बोर हो जाते हैं। आप सुन तो बड़े मिजाज से रहे हो, आप में से कितने लोग हैं जो 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं? हाथ उठा के दिखाएंगे क्या? और जिसके अंदर 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करने का मन होता है ना, उसको उतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, और किसी ने मांगा तो दे भी देता है। और जिसके अंदर शांति रहती है ना, तो किसी दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। शांति के चक्कर में हम किसी के कष्ट में अकारण हमारे लुढ़क पड़ते हैं। वो जब टेंशन में रहते हैं हम आग बबूला हो जाते हैं। जब शांति होती है तो कार से जब हम जाने के टाइम पर कोई ओवरटेक करता है तो हम बाजू में साइड कर देते हैं। और जब टेंशन में रहते हैं तो हम ओवरटेक किए हुए व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आंखों निकाल के देखते हैं, और फिर आगे जाके ओवरटेक करके तमीज से गाड़ी चलाते नहीं आता क्या? जितने लोग ऐसा वाला व्यवहार करते हैं, दे डू नॉट हैव द पीस, है ना। आप मान ही नहीं सकते पवित्र आत्मा की शांति के बिना परमेश्वर की बात। और जो परमेश्वर की बात नहीं मान सकता, आकाश का हाकिम आपके माथे पर कील ठोक के रखा है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, जो आपको हर वक्त बीमार बना के रखेगा। आप परमेश्वर के वरदानों को पाने में पीछे रहिएगा। ये बीमारी आएंगी, लव यू करके हफ्ता 15 दिन के बाद में जाएंगी और दूसरी को भेज देंगे, जब मैंने बहुत मजा लिया वहां, अब दूसरा तू जाके ला, जा 6 महीना वहां रहना। हाँ, ट्रांसफर होते रहती हैं बीमारियां, और वो सारी बीमारियां पता देती हैं, अरे वहां बड़ा मजा आया, खूब गोली खिलवाता हूं, वहां तो काम में तो जाने ही नहीं देता, बिस्तर में पड़वा देता हूं, जब तू भी मजा ले ले 6 महीना जाके। शुगर गई थी तो ब्लड प्रेशर आया, वो टेंशन देता है, फिर कमर दर्द आती है। ऐसा आपका एड्रेस वही तो ब्लड प्रेशर वाला दिया था मुझे, आओ हम तुम्हारे घुटने में बैठ के लव यू करें, लगाते रहिए आयोडेक्स। आपको मालूम है ये सारी बीमारियों के दरवाजे खोलने के लिए हमारा मन ही एकमात्र साधन होता है। हमारे घर में अशांति फैलाने के पीछे इस मन के अंदर में शांति और आनंद के लिए दरवाजे बंद रहने के कारण ये सारी अंधकार की ताकतें, आकाश के हाकिम और अधिकारी हमारे जीवन में आज भी प्रभुता करते हैं, जो अनाज्ञाकारिता के लिए ले जाते हैं। Still we are possessed with the demonic influences, but they are not inside of our heart, because the Christ and the Holy Spirit is abiding. That's why they are out from our heart. But anyhow, if they are out, still the control is in our mind. The attitudes is the same. हमारी हरकतें एक सी हैं। पहले भूत अंदर रहता था तो चिड़चिड़ाते थे, आजकल बाहर रहता है तो चिड़चिड़ाते हो। अरे माँ बाप के ऊपर में बकझक करते कि नहीं करते? माँ ने बोली आई तो प्रेम से आए थे आप, पैर पटक पटक के फिर आते हो। आपके माथे में कोई बैठा है, somebody is there। हाँ, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी सुखमय होने के पीछे आपके अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को अनुमति दो। हे पवित्र आत्मा, आप मुझे शांति और आनंद दोगे ना तो मेरे विवेक में जितनी भी चीजें मैलापन करती हैं,
जो मेरे विश्वास के जहाज में छेद कर देती हैं। उस मैलेपन को दूर करने के लिए आप मुझे शांति और आनंद दे दीजिएगा। यस, मेरा पिता आपके मन की आंखों को खोले। जिंदगी जीने का मजा इतना आएगा जब आपके अंदर में धार्मिकता, शांति और आनंद रहेगी ना, तो आप बिल्कुल धरती की शहंशाह की तरह रहेंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा वाह, लॉयन जब चलता है ना तो कोई टेंशन नहीं रहता। कपड़े फटे हैं, बटन नहीं है, टेंशन नहीं। खाने को मिला, ठीक है, इज्जत किया या नहीं किया कोई मतलब नहीं। परंतु जब बब्बर शेर चलता है ना तो उसको कोई गम नहीं, बड़े प्रेम भरी दृष्टि से देखता है। नो पॉलिटिक्स। हम भी समस्याओं को ऐसे ही देखेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको मानसिक रीति से स्वस्थ करे, शारीरिक रीति से स्वस्थता स्थायी हो जाएगी। और जो मानसिक रीति से विकृत है वह कभी भी पारिवारिक रीति से सेटलमेंट नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल लाइफ में समझौता होगा, व्यवहारिक जीवन में उतार चढ़ाव होंगे। यू कैन नॉट एंजॉय द लाइफ विदाउट द पीस एंड जॉय। आप देख लो ना, आपके घर में कितना महाभारत होता है। चारों के रवैये अलग अलग हैं। हाँ, खूबसूरत दिखते हैं बहुत, खाने को है बहुत, पैसा है बहुत, परंतु छोटी छोटी बातों में जो चमगादड़ की तरह चाव 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 परिवार भर में चलता है, उसमें प्रभु आके क्या करेंगे? हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ इफ द टेंशन इज देयर। शारीरिक चंगाई पाके भी क्या करिएगा? मानसिक तो बीमार है ना। मेरा परमेश्वर आज आपको चंगाई देना चाहता है, और वो चंगाई आपके अंदर है। बस उसको ट्वीन अप करना है। अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को आपके अंदर शांति और आनंद के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको खोल देना है। अब वो दुआ करने से नहीं होंगे, इसके लिए आपको प्रभु के चरणों में ठहरना पड़ेगा। चंगाई की प्रार्थना करने के लिए नहीं, वरन अपने मन को परमेश्वर के साथ सेटअप करने के लिए, ट्वीन अप करने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज सुबह हम प्रार्थना कर रहे थे, एक लाइन बोल के रुक जाएंगे, एक आइडिया दे देते हैं। हम प्रतिदिन सुबह गहरे प्रार्थना में धन्यवाद के साथ ऐसा कहते, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हैं। Oh Holy Spirit who lives inside of me, I submit my soul unto your hand, O God. Take my soul before the throne of God and sacrifice my soul as a burnt offering. आए पवित्र आत्मा, आप जो मेरे अंदर हैं, मेरे मन को पिता परमेश्वर के सन्मुख ले जाएं और वहां जलाने वाली भेंट के समान मेरे मन को समर्पित कर दें। क्योंकि आकाश गंगा के ऊपर कल्पना नहीं जा सकती, तो मेरा प्राण कहां जाएगा? स्वर्ग में जाने के लिए एक ही व्यक्ति इंटाइटल है, और वो है पवित्र आत्मा। आए पवित्र आत्मा, आप ही ने तो मसीह के लहू को पिता के सन्मुख डाला था ना। आप मेरे प्राण को ले जाएं और पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करें। और जब वो समर्पित करते हुए मैं कल्पना में देखता हूं, तो मेरे प्राण जैसे पशुओं का शरीर कैसे पित्तल की वेदी में जलता था और धुआं बन के निकल जाता था और उसकी हड्डियां भी जल करके राख हो जाती थी, वैसे ही मेरा प्राण है। पिता परमेश्वर की सन्मुख लगने वाली पवित्र आत्मा की अग्नि में मेरा प्राण जल रहा है, मेरा लोभ जल रहा है, मेरी लालच जल रही है, मेरा बैर जल रहा है, और मैं अपनी डिग्निटी को जलता हुआ और धुआं बनता हुआ देखता हूं। मेरे अपने परिचय का मैं वहां राख बनता हुआ देखता हूं। ऐसा करके मुझे आधा से 1 घंटे लग जाते। 1 hour continuously I feel that my soul is burning
in the fire of the altar of God which is in heaven. और वहां तक पहुंचाने में केवल मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा. आई लव माई होली स्पिरिट. ओ होली स्पिरिट, हाउ प्रेशियस यू आर. केवल आप ही हैं जो मेरे प्राणों को पिता परमेश्वर के सन्मुख ले जा करके मेरे क्रोध को वहां जला सकते हैं, मेरे लोभ को जला सकते हैं, मेरी वासना को जला सकते हैं, मेरे दिमाग में आने वाले उल्टे सीधे विचारों को जला सकते हैं. ऐसा करके मैं घंटों और घंटों पवित्र आत्मा से निवेदन करके कहता हूं कि मेरे प्राणों को जलाने वाली भेंट के रूप में परमेश्वर के सन्मुख डाल दीजिएगा. मेरे मामा पापा के प्रति नफरत पवित्र आत्मा की आग में जले परमेश्वर की वेदी में. वाओ, आपने कभी पवित्र आत्मा को अपना प्राण सौंपा ही नहीं. आप तो खुद अपनी मर्जी से चलते हो. काश आपका प्राण, आपका विवेक, आपका कॉन्शियस आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख समर्पित किया जाए और आप वहां विश्वास से देखें कि आपका प्राण जल रहा है, आपकी वासना जल रही है. ऐसा करके 1 घंटे हो जाएं, 2 घंटे हो जाएं, 2.5 घंटे हो जाएं, यही है उसकी खोज. जब 2.5 घंटे के बाद निकलिएगा तो मामा और पापा के प्रति आपकी आंखों में तरतराते हुए आंसू रहेंगे. अपनी पत्नी के सामने घुटने टेक करके माफी मांगने का मन हो जाएगा. जिससे बैर है उससे प्यार शुरू हो जाएगा. फिर देखना, दुम दबा के भागेगी शुगर, दुम दबा के भागेगा ब्लड प्रेशर. ये जो फैक्ट्री में तुम्हारे भूत खड़े हैं ना, तुम्हारे मन के अंदर जिस दिन शांति आ जाएगी, ये ऐसे भागेंगी गरीबियों, ये ऐसे भागेंगे भूत, ये ऐसे भागेंगे तमाम प्रकार की जो चीजें आपको बेचैन करती हैं. ओ, आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे. फिर तो कहेंगे, हे प्रभु मेरी जवानी वापस लौटा दे, जिंदगी और लंबी जीना है मुझे धरती पर. हाउ मेनी पीपल वॉन्ट टू डाई? क्यों मरना चाहते हो? वाई यू आर एग्जॉस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, इन फैमिली लाइफ? आज कितने मिनिस्टर हैं जो प्राण देने की बात करते हैं? आज कितनी बेटियां हैं जो मरना चाहती? कितने भाई लोग हैं अपनी पत्नी के चक्कर में गले में फांसी लगाने की कल्पना देते? क्यों? आकाश का हाकिम आपके माथे पर बैठा हुआ है. मेरे प्रियो, छुटकारा उसने तुम्हें जिलाया है. विश्वास करने मात्र से काम नहीं होता, खाने की टेबल में काम नहीं चलता. इसके लिए एक एनफ समय चाहिए. इसलिए तो प्रभु कहते सारे दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ. इसलिए उसने 2.5 घंटा तुम्हारे लिए परमेश्वर ने मांगा है. इन 2.5 घंटों में आप अपने प्राणों को जलता हुआ देखें, अपनी वासना को जलता हुआ देखें और पवित्र आत्मा की शांति और आनंद के लिए आधा घंटा रखें. फिर देख लेना, आपको ना बिल्कुल लॉइन की तरह जीवन जीने का मजा आएगा. फिर आपको टेंशन ही नहीं होगा. सिर्फ बाल गिरेंगे पर गाल की झुर्रियां नहीं आएंगी, याद रखना. हालेलुया, एंजॉय. हालेलुया. पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी पर अपना अनुग्रह दे. आज पवित्र आत्मा आपसे सीधे बात करता है. दुआ मांगे. अलग अलग प्रकार की बीमारियां, तन में बीमारियां, मन में बीमारियां, रिश्ते में बीमारियां, परिवार में बीमारियां, हमारे दृष्टिकोण देखने में बीमारियां, हमारे सुनने में बीमारियां, हमारे कामकाज करने में बीमारियां. हम चोटीली बात बोलते हैं, लोगों को हर्ट करने वाली बात बोलते हैं. हमारा हर्टिंग एटीट्यूड्स, हम हमलात्मक तरीके से बात करते हैं, जैसे कोई शहंशाह नौकरों से बातचीत करता है. पोलाइटनेस नहीं है आज हमारे वोकैबुलरी में. हमारे रवैये ऑफेंसिव है, लवली नहीं है. दैट इज ऑल्सो द सिकनेस, बिकॉज देयर इज अ डिग्निटी इन योर माइंड. आपका परिचय है, खो दो उस परिचय को.